हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो कहता है कि इंटीग्रेट द फंक्शन, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करेगा। तो 14 नंबर हम जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट सबसे पहले इनको जो है वो आई के इक्वल जो है वो लेट कर लीजिए। तो हम जो है वो लेट कर लेंगे। तो ये 1 ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 और ये dx। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे जो है ना पुट कर देते हैं। यहाँ पे जो है वो हम जो है वो पुट कर देते हैं। क्या जो है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो हम जो है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम यहाँ पे टी पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या पुट कर देते हैं, तो टी पुट कर देते हैं। तो जब हम ये टी पुट कर देंगे, यहाँ पे ना डेरिवेटिव अभी जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है। जब जरूरी होगा तब हम जाके जो है वो आपको हम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा आई इज इक्वल टू जो है वो ये हमारा 1 ये हमारा जो है वो टी प्लस 1 इंटू ये हमारा टी प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है। ये जो है वो हमारा आई इज इक्वल टू ये इतना जो है वो हो गया है। ठीक है। और फिलहाल अभी जो है वो dx जो है वो रहने दीजिए, क्योंकि हम जो है वो यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन जो है वो नहीं किया है। देखिए वैसे अगर जो है वो बनाइएगा ना, तो ये जो है वो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो आपको ए बी सी डी चार को जो है वो वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं जो है वो लेंथी जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। तो उन्हीं के चलते जो है वो हम ये काम जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। अब इनको जो है वो हम फिर से जो है वो हम चलिए इनको हम जो है लेटे कर लेते हैं। लेट ये 1 ये टी प्लस 1 इंटू में ये टी प्लस 4 इज इक्वल टू ये जो है ये भी लीनियर है। ये ए बाय ये जो है वो हमारा 1 प्लस टी प्लस ये जो है वो बी बाय ये टी प्लस ये 4 हो जाएगा। इनका जो है वो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो नाम दे दीजिए। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये 1 ये टी प्लस 1 इंटू में टी प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये 1 प्लस टी इंटू ये टी प्लस 4 हो जाएगा। 1 प्लस टी कैंसिल होगा तो टी प्लस 4 बचेगा। तो ये हमारा ए इंटू में ये टी प्लस 4 प्लस टी प्लस 4 कैंसिल होगा। तो ये हमारा बी इंटू में 1 प्लस टी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये और ये भाई साहब हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 इज इक्वल टू ये ए इंटू में टी प्लस 4 और प्लस ये बी इंटू में 1 प्लस ये टी हो जाएगा। इनका जो है वो नाम सेकंड दे दीजिए। तो अब जो है वो हम ए और बी का जो है वैल्यू निकालेंगे। तो ए के नीचे में जो है उनको जीरो के इक्वल करेंगे तो हमारा ए का वैल्यू आएगा, और बी के नीचे में जो जीरो है उनको हम जीरो के इक्वल करेंगे तो हमारा बी का मान आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम 4a के लिए जो है वो अभी काम कर रहे हैं। तो 4a के लिए जो है वो हम इफ ये हमारा अगर 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0 है, देन ये हमारा t इज इक्वल टू क्या होगा, -1। इनको हम जो है वो पुट कर लेंगे, पुट इन सेकेंड में। जब हम सेकेंड में जो है वो -1 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 1 इज इक्वल टू ये a -1 प्लस 4 प्लस ये b हमारा जो है वो 1 -1। ये जो है वो भाई साहब हमारा ये 0 हो जाएगा। ये हमारा 1 इज इक्वल टू ये 3 देयरफॉर ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। ए का वैल्यू आया हुआ है। अब जो है वो हम बी के लिए जो है वो काम करेंगे 4b के लिए। तो ये बी जो है वो नीचे वाला क्या है हमारा t प्लस 4 है। तो ये हमारा t प्लस 4 को जो है वो 0 के इक्वल करेंगे। तो देन t इज इक्वल टू क्या होगा -4। इनको हम पुट कर देंगे, पुट इन जो है वो सेकेंड में। तो सेकेंड में जो है वो पुट इन जो है वो दे दीजिए। पुट इन सेकेंड में हम जो है वो कर देंगे तो ये क्या होगा 1 इज इक्वल टू ये a -4 प्लस 4 प्लस ये b ये 1 -4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू ये -3 हो जाएगा, 3b होगा नहीं ये। तो देयरफॉर ये हमारा b इज इक्वल टू ये -1 बाय क्या आ जाएगा 3। ए और बी का जो वैल्यू आया हुआ। अब इनका वैल्यू जो है वो हम इसमें जो है वो रख देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन किस में, तो फर्स्ट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 ये टी प्लस 1 इंटू ये टी प्लस 4 इज इक्वल टू ए है। एक स्थान पर 1/3 है तो 1/3 ये टी प्लस 1 हो जाएगा। और ये हमारा प्लस बी का वैल्यू जो है वो -1/3 है और ये
बाई ए टी प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर। अब जाओ यहाँ पे लिखिए नाउ, हमारा जो है वो i इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन। अब देखिए बुआ, इनके स्थान पर ये वैल्यू हम जाओ रख सकते हैं, बिल्कुल जाओ रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या होगा 1/3 बाई ए टी प्लस 1 प्लस माइनस माइनस ये 1/3 बाई ए टी प्लस 4 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा dx ही था, यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव नहीं किए हैं, ये हमारा dx ही था, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए वो हम दोनों को जो है वो सेपरेट कर देते हैं, तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो 1/3 और ये dx अपॉन में ये t प्लस 1 माइनस ये 1/3 और ये हमारा dx बाई ये t प्लस 4 है। आपके सर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में जो है ये इंटीग्रेशन जो है वो करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे जो है वो t है। अब जो है वो t का जो है वो मान हम जो है वो यहाँ पे रख देते हैं, तो हम जब एक्स स्क्वायर पुट किए थे, तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये 1/3 और ये dx अपॉन में ये हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे प्लस 1 माइनस ये 1/3 और ये हमारा dx बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ये dx बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बट्टा a प्लस में c होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये 1/3 और ये हमारा dx बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये 1/3 और ये dx अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, 4 को जो है वो हम 2 स्क्वायर जो है लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारा i इज इक्वल टू 1/3 और ये tan इनवर्स x और ये हमारा माइनस 1/3 इंटू ये फॉर्मूला होता है 1/, एक स्थान पे 2 1 ये जो है वो 2 है तो 1/2 और ये tan इनवर्स x/2 प्लस ये c हो जाएगा। तो हमारा फाइनल जो है वो i इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स x माइनस ये 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 50 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन और इनको जो है वो लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू ये कोस क्यूब x इंटू ई पावर ये लॉग साइन x dx है। तो हम यहाँ पे जो है वो आप देखिए वो ये जो है ना, इनको जो है एक लाइन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। हम जो है आपको बताए थे ये कोस क्यूब x और देखिए ये जो है वो सिंस ई पावर ये जो है वो लॉग x, इनका वैल्यू क्या होता है x होता है। देखिए ई पावर जो लॉग रहेगा अंदर, लॉग के जो है अंदर में जो है वो जो भी होगा वही मान हो जाता है। यहाँ पे साइन x है तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन x dx। अब देखिए अगर हम कोस को टी पुट कर देते तो इनका डेरिवेटिव ये मौजूद है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो है पुट टी इज इक्वल टू ये कोस x। अब हम इनका डेरिवेटिव जो है वो कर देंगे तो ये टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई ये dx और कोस का जो है वो माइनस साइन x होता है। क्लियर। अब जो है वो ये इसे आ जाएगा तो ये हमारा डी टी इज इक्वल टू ये माइनस ये हमारा साइन x और ये dx हो जाएगा। तो माइनस को हम इस साइड भेजेंगे तो ये देर पर ये माइनस डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हमारा साइन x और ये dx, यानी कि ये जो है वो साइन x dx का स्थान पर माइनस डी टी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे नाउ ये हमारा i इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा कोस क्यूब x है, इनको हम t माने हैं तो ये हमारा टी क्यूब इंटू साइन x dx का स्थान पर माइनस डी टी, ये जो है वो माइनस डी टी हो जाएगा। अब ये माइनस जो है वो बाहर हो जाएगा तो ये हमारा टी क्यूब और ये डी टी हो जाएगा। इनका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा माइनस ये टी पावर 4 बाई ये 4 प्लस ये सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, माइनस 1/4 टी इज इक्वल टू हम जो है वो क्या पुट किए थे कोस एक्स, तो हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे तो ये जो है वो कोस के पावर 4x प्लस सी, ये हमारा आई के इक्वल ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका जो है वो बनाइएगा बन जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 60 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।